हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमोफोर एंड ऑब्जेक्ट्रोम। क्रोमोफोर्स आर द फंक्शनल ग्रुप which absorb electromagnetic radiation, may impact color or may not impact color. क्रोमोफोर क्रोमोफोर होता क्या है? क्रोमोफोर आर द फंक्शनल ग्रुप्स which absorb radiations and may impact color or may not impact color. So chromophore क्या होता है? Chromophore are the functional groups which absorb electromagnetic radiations and may or may not impact color to the compound. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कलर आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। और बेसिकली क्रोमोफोर क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है क्रोमोफोर। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो कलर ऑब्जर्व कर लेता है। जो यूवी रेडिएशंस आता है वो यूवी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है और कलर इम्पैक्ट करता है। द क्रोमोफोर इज ए ग्रीक वर्ड। क्रोमोफोर क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? मतलब कलर कैरियर। मतलब क्रोमोफोर एक ग्रीक वर्ड है, फंक्शनल ग्रुप है। क्रोमोफोर कलर कैरियर, दैट मीन्स दैट कैरी द कलर। क्रोमोफोर क्या करता है? कलर कैरी करता है। दैट ऑब्जर्व that chromophore absorb the color. So it is found that the color of a molecule is due to the presence of one or more unsaturated groups. So unsaturated groups के वजह से आपका कलर कंपाउंड में आता है। अगर एक से ज़्यादा कलर एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा? उसमें से कलर आता है, कलर टू द कंपाउंड आ जाता है। These groups are called chromophores. So ये अनसैचुरेटेड ग्रुप को भी अनसैचुरेटेड ग्रुप के ही कहते हैं क्रोमोफोर, ठीक है। एंड ये अनसैचुरेटेड ग्रुप्स कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड सी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड सी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड एन हो सकता है एंड सी डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है। तो ये सब कलर कंपाउंड कौन सा हो सकता है क्रोमोफोर? सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन का ग्रुप। And some simple chromophores undergo pi to pi star transition in which shorter wavelength of UV radiations are coming. So जो सिंपल क्रोमोफोर होता है वो ऑब्जर्व करता है यूवी रेडिएशंस। सिंपल क्रोमोफोर ऑब्जर्व यूवी रेडिएशंस, ओके। इन द अंडर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। तो सिंपल क्रोमोफोर में ट्रांजिशन क्या होता है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इन compounds containing lone pair of electrons, compounds containing lone pair of electrons like oxygen, sulfur, nitrogen, यहाँ पे दिखा है। और having lone pair compounds containing lone pair of electrons, जिस कंपाउंड में lone pair of electron होता है, तो यहाँ पे वो ऑब्जर्वर्स दिखाते हैं नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे वो ट्रांजिशन कौन सा दिखाता है? नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। एन फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होता है कलर शो करने के लिए। तो क्रोमोफोर को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। पहला होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है? उसमें 11 डबल बॉन्ड होता है। अगर इसमें 11 डबल बॉन्ड है बीटा कैरोटीन में, दैट इम्पैक्ट रेड कलर, जिसमें हम मतलब कैरेट में पाते हैं, गाजर में, जिसे देखो प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। एक डबल 11 डबल बॉन्ड इसमें है। सिमिलरली बेंजीन जो होता है, बेंजीन का कलरलेस होता है। एंड ऑल्सो फिनल इज ऑल्सो कलरलेस। बेंजीन, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, फिनल का भी कलरलेस आता है। बट नाइट्रोबेंजीन इज पेल येलो कलर होता है। अल्कोहल एंड ईथर दे डू नॉट गिव एनी ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। सो अल्कोहल और ईथर कोई ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम नहीं देते एबव 160 नैनोमीटर। तो अल्कोहल ईथर को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई स्पेक्ट्रम नहीं देते, अल्कोहल एंड ईथर। द क्रोमोफोरिक ग्रुप्स व्हिच कंटेन pi electron and n electron or lone pair electron, which contain pi electron and lone electrons, lone electrons, lone pair electrons,
The chromophoric groups which contain pi electron and a lone pair electrons give two transitions. दो ट्रांजिशन देते हैं, एक तो पाई टू पाइस्टर ट्रांजिशन एंड एन टू पाइस्टर ट्रांजिशंस। वो दो टाइप का दो ट्रांजिशंस होता है उसका, पाई टू पाइस्टर ट्रांजिशन एंड एन टू पाइस्टर ट्रांजिशन, जिसके वजह से जो नाइट्रोबेंजीन में आपका कलर आता है पेल येलो कलर। तो मतलब जहाँ पर आपका दो ट्रांजिशन होता है, ज़्यादा अच्छा कलर मतलब कलर वहाँ पे आता है ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से आपका ये येलो कलर आ रहा है। और जहाँ पे यहाँ पे बीटा कैरोटीन 11 डबल बॉन्ड है, तो इसके वजह से भी कलर आ रहा है। लेकिन बेंजीन में उतना ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो जो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे वो कलरलेस हो जाता है, कलरलेस दिखाता है। जो ऑब्जर्व करता है वो कलर इम्पैक्ट करता है। Auxochromes. Auxochromes are the functional groups which do not impact color itself, but when it is attached to the chromophore, along with the chromophore, it increases the intensity of the color. So auxochrome basically color का intensity बढ़ा देता है, ठीक है। So auxochrome are functional groups which do not impact color. वो कलर नहीं देता है बट इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ कलर। तो ये क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर बढ़ाता है। सो व्हेन अटैच व्हेन क्रोमोफोर अटैच टू इट, जैसे ऑब्जोक्रोम के साथ अगर क्रोमोफोर लगा हुआ है तो कलर का इंटेंसिटी बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन कलरलेस है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन पेल येलो डीप येलो होता है, ठीक है। बेंजीन कलरलेस होता है, तो यहाँ पे क्रोमोफोर ऑलरेडी है, लेकिन जब यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन लग गया तो इसका कलर चेंज हो गया। सिमिलरली फिनॉल, फिनॉल भी कलरलेस है, बट नाइट्रोफिनॉल इज पेल येलो इन कलर। तो मतलब फिनॉल ऐसा होता है, तो फिनॉल एंड नाइट्रोफिनॉल, जब नाइट्रो कंपाउंड हो गया फिनॉल पे लग गया तो क्या हो गया, वो पेल येलो कलर दे रहा है, पेल येलो। But simple benzene does not have color. But simple benzene does not have color. No color. Colorless. बेंजीन क्या होता है, कलरलेस होता है। बेंजीन कलरलेस होता है, फिनल भी कलरलेस होता है। लेकिन जब नाइट्रोफिनल, ये नाइट्रोफिनल है, नाइट्रोफिनल पेल येलो कलर होता है, एंड नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन डीप येलो कलर आएगा। ये नाइट्रोबेंजीन है, ये डीप येलो, डीप येलो कलर आता है नाइट्रोबेंजीन। तो कुछ एग्जाम्पल है क्रोमोफोर का, जैसे अमीन ग्रुप होता है, एसएच ग्रुप होता है, एंड एनआर ग्रुप होता है, एनएचआर ग्रुप होता है। दिस फंक्शनल ग्रुप्स एग्जांपल्स आर दिस फंक्शनल ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड along with the chromophore, these functional groups when attached with the along with the chromophore that they impart color to the, they increase the intensity of the color of the compound. Okay. When these functional groups attached to the chromophore, they increase the intensity of the color. In chromophore and auxochrome, we generally observe spectral shift. स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्यों होता है? स्पेक्ट्रल शिफ्ट होता है इसलिए कि जब बॉन्ड इंक्रीज होता है तब यहाँ पे स्पेक्ट्रल शिफ्ट हो जाता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, या कभी लाइट एनर्जी इसके ऊपर आपके गिरता है, तो जब लाइट आप ऑब्जर्व करते हैं या लाइट एमिट होता है तभी स्पेक्ट्रल शिफ्ट होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये 1,3-ब्यूटाडाइन, तो इसका वो 1,3-ब्यूटाडाइन, हम एक एग्जांपल लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका वेवलेंथ है 217 नैनो, और दूसरा है 1,3,5 हेक्सा ट्राईएन,
इसका वेवलेंथ है 250 नैनोमीटर। तो जब इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इसमें आ गया है और कॉन्जुगेशन के साथ में है, तो इसका वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो गया 250 नैनोमीटर। तो ये इंक्रीज हुआ है सेम कंपाउंड का। जब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऐड हो गया तो सेम कंपाउंड में इसका वेवलेंथ इंक्रीज हो गया है। तो ये जो वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो मतलब हम लोग जानते हैं कि वी ऑब्जर्व रेडिएशंस व्हेन मॉलिक्यूल ऑब्जर्व लाइट और ऑब्जर्व लाइट रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करता है एट ए सर्टेन वेवलेंथ, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में ये ऑब्जर्प्शन होता है, हर वक्त ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं एक एग्जांपल, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका ये ऑब्जर्व कर रहा है 200, लैम्डा मैक्स इसका है 217 नैनोमीटर, ठीक है। तो 217 नैनोमीटर में ये ऑब्जर्व करता है। और 135 हेक्सा ट्राइएमी, ये दूसरा कंपाउंड है जो ऑब्जर्व कर रहा है 250 नैनोमीटर में। तो इससे जो ऑब्जर्वेंस है, ये ऑब्जर्वेंस वर्सेस लैम्डा मैक्स हम लोग प्लॉट किए हैं। तो ऑब्जर्वेंस मैक्सिमम ऑब्जर्वेंस यहाँ पे है। तो लैम्डा मैक्स जब ब्यूटाडाइन के लिए लैम्डा मैक्स यहाँ 217 में मैक्सिमम ऑब्जर्वेंस हुआ था यहाँ पे पीक पर, ठीक है। तो इसी पोजीशन पर 217 लैम्डा मैक्स पे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन्स पाए थे। जब 135 हेक्सा डाइएनीन दिया तो इसका ऑब्जर्वेंस शिफ्ट, इसका लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो गया, यहाँ पे इसका लैम्डा मैक्स है 215 नैनोमीटर और इसका ऑब्जर्वेंस शिफ्ट हो गया, ठीक है। जो लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो गया और यहाँ पे इसका मैक्सिमम आया। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो शिफ्ट, इसी को राइट साइड के शिफ्ट को कहते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो हम इसको बोलेंगे हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस बाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्यों होता है देखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, जब an इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम हायर लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और व्हेन इट emits रेडिएशन देन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। बट ये ऐसा नहीं होता है मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल में दो ऑर्बिटल है, होमो एंड ल्यूमो। होमो क्या होता है, ये होमो हाई एनर्जी occupied molecular orbital। और ऐसे जब उसका जो ऑब्जर्वेंस इंक्रीज हो जाएगा, जब ऑब्जर्वेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। एंड जब नीचे आता है, जब डिक्रीज हो जाता है ऑब्जर्वेंस, इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक, ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो बेसिकली ये जब इंक्रीज होता है, ऑब्जर्वेंस इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
तब ये होता है हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। जब कोई इलेक्ट्रॉन उसको ले जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है एटम से, तब यहाँ पे हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो ये दो तरह का शिफ्ट होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जब एब्जॉर्प्शन से। और जब वेवलेंथ चेंज होता है, लैम्बडा मैक्स चेंज हो जाता है, जब लैम्बडा मैक्स ज़्यादा हो जाता है तो राइट साइड शिफ्ट होता है, तब एनर्जी डिक्रीज हो जाता है और बैक्थोक्रोमिक शिफ्ट होता है। और जब एनर्जी इंक्रीज होता है तब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है और ये होता है हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और यहाँ पर कंजुगेशन जब बढ़ता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो ये होता है हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस तरह चार तरह का शिफ्ट होता है। ठीक है, ठीक, इस तरह चार तरह का शिफ्ट होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसको आप अभी समझ ले और आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।